नमस्कार, मैं हूं शबनम और आप देख रहे हैं स्टॉप क्राइम इंडिया। मैं मौजूद हूँ इस वक्त ग्रेटर नोएडा के कलेक्टर ऑफिस में, जहां पे नॉमिनेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका। आइए जानते हैं कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं से कि हाँ, इनका मतलब चुनाव लड़ने का मेन मुद्दा क्या है। सर, आपका नाम? मेरा नाम दीपक चोटीवाला है। मैं दादरी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूं। सर, मेरा पहला मतलब क्वेश्चन आपसे ये है कि आप किस पर्पज से मतलब चुनाव लड़ रहे हैं। सर, मुद्दा क्या है आपका पहला? मुद्दा है कि जो सरकार की तानाशाही है भारतीय जनता पार्टी की, उससे आम लोगों को निजात दिलानी है। क्या गरीब, क्या किसान, क्या नौजवान, माताएं बहनें चित्कार कर रही हैं, यलगार कर रही हैं, त्राहिमाम कर रही हैं, लेकिन सरकारी लाल फीताशाही के कारण, सरकारी जो दबंगई है उसके कारण समाज का प्रत्येक तबका परेशान है। उन परेशानियों से उनको निजात दिलानी है और कांग्रेस पार्टी का परचम इस बार उत्तर प्रदेश में लहराने वाला है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। दादरी विधानसभा, नोएडा और जेवर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे, ऐसी अपेक्षा हमारी है और दमदार तरीके से हम लोग यहाँ चुनाव लड़ेंगे और जनता का जन समर्थन हम लोग हासिल करेंगे। तो लेकिन गृह मंत्री जी का तो कहना है कि 350 वोट से हम ही जीतने वाले, इस बार यूपी में बीजेपी ही सरकार आने वाली। इस बारे में आपका क्या कहना है? सर, गृह मंत्री जी मौसम वैज्ञानिक हैं, उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन दो लोग गुजरात से निकले थे, दो लोग, उन्होंने इस देश को देश बनाने का काम किया। पहले थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उसके काफ़ी सालों बाद दो लोग और गुजरात से निकले, उन्होंने इस देश का सत्यानाश करने का काम किया। एक नरेंद्र मोदी जी और दूसरे अमित शाह जी। सर, आपका नाम? दिनेश शर्मा। दिनेश शर्मा जी। सर, जिलाध्यक्ष। अच्छा। सर, आपका मतलब क्या कहना है? सर, मतलब आप किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं? सर, मुद्दे की तो झड़ी लगी पड़ी है पूरे उत्तर प्रदेश में। मुद्दे की क्या है? पहला मुद्दा, हमारा सबसे पहला मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी पहला मुद्दा है आपका। सर, हाँ, तो मतलब लोगों को ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि अगर आपकी सरकार आती है तो मतलब बेरोजगारी का मुद्दा थोड़ा कम होगा। बेरोजगारी खत्म कर देंगे कतई जड़ से, मतलब खत्म हो जाएगा। हाँ सर, जी। अच्छा। और सर, दूसरा मुद्दा? दूसरा किसानों का मुद्दा है। आप देख लो, कहीं भी अथॉरिटी पर सब जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। किसान परेशान है, किसानों का जो है समस्या हल करनी है। हमारी प्रत्याशी हमारी कांग्रेस सरकार आती है। नमस्कार। किया है प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति का, तो हर एक मुद्दे को एड्रेस करने की आवश्यकता है। लेकिन जो दादरी विधानसभा को लेकर के मैंने सोचा है और जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, वो तीन बातें प्रमुख हैं जो मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। सबसे प्रमुख समस्या है बेरोजगारी। जब मैं गांव में प्रत्याशी के तौर पर जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, 5,000-6,000 रुपये की नौकरी की अपेक्षा नौजवान मुझसे कर रहे हैं। उनको लगता है कि मैं करा सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। सरकार बनेगी, ताकत मिलेगी, तो जितना भी यहाँ उद्योग है उनसे बात करके, जो लोग यहाँ से भाग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, उद्योग यहाँ बंद हो रहे हैं, तो उनसे बात करके एक नीति बनाएंगे और नीति बना करके ये जो दंश है बेरोजगारी का, इससे निजात स्थानीय लोगों को दिलाएंगे। दूसरी बात किसानों की। हर 6 गांव के बाद एक धरना कहीं ना कहीं चलता होता है। आज भी एनटीपीसी का आपने देखा कितना बड़ा, नोएडा में आपने देखा, हमारे यहाँ तमाम आंदोलन, हमने खुद बहुत आंदोलन यहाँ किए हैं। किसानों की समस्याएं बहुजन समाज पार्टी की सरकार में शुरू हुई, समाजवादी पार्टी की सरकार में जारी रही और निरंकुशता की हद है इस सरकार में कि किसानों की सुनवाई तीनों प्राधिकरणों में 10% की बात है। हमें पहले पखवाड़े में ही सुनिश्चित करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद कि 10% जो आबादी का विकसित भूखंड है वो यहाँ के लोगों को प्राधिकरणों के द्वारा सुनिश्चित किया जाए। और जो ये लीज बैक की बात करते हैं, जो आज तक हुई भी नहीं, थोड़ा बहुत करते हैं फिर उनको रोक देते हैं, तो लीज बैक शब्द को ख़त्म करके हम फ्री होल्ड करें। हमारी ज़मीन है, मालिकाना हमारा है, लीज बैक का कोई मतलब नहीं है। हमारी ज़मीन है, हमें वापस की जा रही है, तो हमारी ज़मीन फ्री होल्ड के माध्यम से हमें वापस मिलेगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी के एमएलए विधायक यहाँ तीनों विधानसभा में बनेंगे और हमारी नीति और नीयत स्पष्ट है। स्पष्टता के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। और तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है बिल्डर और बायर के बीच का जो बिल्डरों ने यहाँ जिस तरीके से लूटमार मचाई है प्राधिकरण के अधिकारियों की शहर से, तो उससे हम लोगों को, जो आम लोग हैं जो फ्लैटों में रह रहे हैं, जो बायर हैं, जिनको बहुतों को मकान आज तक भी नहीं मिले हैं,
मिले हैं तो प्लास्टर झड़ जाता है, कभी पंखा गिर जाता है, रजिस्ट्री नहीं होती है, बिजली के मीटर तक उनको नहीं लगेंगे। इन सबको हम लोगों को एड्रेस करना पड़ेगा। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे और वो दिन दूर नहीं है जब कांग्रेस पार्टी की विजय होगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और हम अक्षरतः जो कहेंगे वो करेंगे। दीपक जी, आपके जो अपने लोग हैं आज जब चुनाव का समय आया तो वो आपको छोड़ के जा रहे हैं। दूसरा, आप एक ही गांव से 2 लोग आपके, जो सुनने में आता है कि आपके क्लासमेट जो आपके प्रिय मित्र भी हैं बचपन के, वो आपके सामने खड़े हैं 10 साल। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी राह को जो है कितना आसान मानते हैं और कितना कठिन मानते हैं? देखिए, राजनीति मुझे लगता है कि जिन लोगों ने संगठन की राजनीति करी जैसे मैंने करी, मैं समझता हूँ कि संगठन व्यक्ति को मेहनत करना सिखाता है, महत्वाकांक्षी होना नहीं सिखाता। जो लोग ऐसे समय में जब सबसे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पार्टी को होती है छोड़ के जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग महत्वाकांक्षी हैं, मेहनती नहीं। तो उनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। जहाँ तक दूसरा सवाल आपका है, मनवीर और हम साथ में बचपन में खेले कूदे हैं, एक ही गांव है, एक ही परिवार है, लेकिन हम लोग मुद्दों की सकारात्मक सोच की राजनीति करना चाहते हैं। मैं बहुत लंबे समय से संगठन में काम करना, लंबा अरसा हो गया संघर्ष करते करते। मनवीर को भी बहुत लंबा रास्ता तय करना। राजनीति में मंझने के लिए तपना पड़ता है और तपने के लिए समय देना पड़ता है। 6 महीने में आकर के आप चुनाव लड़ जाएं, आप MLA बन जाएं, ये चमत्कार है, लेकिन संभव नहीं। जनता बहुत समझदार है, उनको पता है कि किस तरह के लोगों को चुन करके हमें आगे भेजना है, ताकि हम लोग मुद्दों की बात कर सकें और आम लोगों की आवाज़ बन सकें। तो आम लोगों की आवाज़ बनने के लिए मैं राजनीति में यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ और मेरा प्रयास रहेगा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी प्रत्याशियों के सामने हम दमदारी से चुनाव लड़ें और हम लोग उनसे आगे निकल सकें।